हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव सर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैथमेटिक्स फॉर सीटेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम वीडियो में बात करी थी, वो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, डिजिट्स के बारे में पढ़ा था, नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कि ऐसी कोई भी अगर हमें आपको नंबर दे देगा वो और पूछेगा ये कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है या कितने से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर मैं बताता रहूँगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 सबसे पहले करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 2, वाई सीक्वेंस चलते रहेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसको पोर्शन को हम 3 भागों में बांट लेते हैं जिससे ईजी हो जाए हमें पढ़ना। ठीक है, एक बोर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा है हमारे पास, तो नो डाउट आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की। लास्ट वीडियो में आपके कमेंट आए थे कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, दिखता कम है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी 2 मतलब कि ऐसी कोई संख्या या कोई संख्या जो है 2 से कब डिवाइड होगी, तो कोई भी संख्या जो है 2 से डिवाइड होने के लिए उसमें जो यूनिट प्लेस हमने पढ़ा था इस तरीके से, वंस से टेंस पढ़े थे, ये वंस है, ये टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये 100, 1000, 10,000, तो जो वंस प्लेस है या यूनिट डिजिट जिसे कहते हैं वो क्या होना चाहिए, 2 के मल्टीपल होना चाहिए, या इवन कह सकते 0 या इवन नंबर होना चाहिए, कुल मिला के ये। ठीक है, जो यूनिट प्लेस मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, यूनिट प्लेस मस्ट बी ए इवन नंबर और 0। ठीक है, मस्ट बी ए इवन नंबर और 0, इवन या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 0 होगा, तो ये सभी संख्या जिससे 2 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम इसके अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। ये सभी क्या है, 2 से डिविजिबल होने वाली हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, ये हो गया डिविजिबिलिटी बाई 2, एक टेस्ट हो गया। दूसरा है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ जिससे। अब सर डिविजिबिलिटी डी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि पूरा बाद में लिखेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 3, तो 3 से डिविजिबल होने वाले। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए एक सिंपल सा रूल है। 3 से डिविजिबल के लिए क्या है कि कोई संख्या जो है 3 से डिविजिबल कब होगी, तो उसके लिए जो है जो नंबर हमारा लिखा हो उसकी डिजिट्स जो है, नंबर की डिजिट्स का सम जो है यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो होल नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, देन होल नंबर मस्ट डिविजिबल बाई 3। एग्जाम्पल में देख लें, अगर मैं 27 है तो ये तो टेबल में भी आ रहा है 27, और इसका ऐड करके देख लोगे 2 प्लस, प्रोसीजर बता देता हूँ, 2 + 7 = 9 और 9 डिविजिबल बाई 3, 3 3 = 9, सो होल नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई, होल नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो 3 से जो है नंबर डिविजिबल हो गया। आई होप अब 2 से समझ लिया, 3 से समझ लिया। अब है हमारे पास 4 से डिविजिबिलिटी रूल। क्या होगा 4 से, अब डिविजिबिलिटी बाई 4। अब कोई नंबर है, ठीक है, यदि ऐसा कोई नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए क्या होगा, मान लो 2 डिजिट का नंबर है, वो तो हमें टेबल से ही पता चल जाएगा कि 64 है तो वो क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, या 16 है वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि हमें उसकी टेबल पता है। लेकिन बात आती है 2 से ज़्यादा डिजिट्स के नंबर, जो मान लो 3 डिजिट नंबर है, हमारे पास 256 है, 256। एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पे 256, यदि हमारे पास 256 है तो ये कैसे पता चले कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब मैंने क्या बताया, अभी बोला था क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसमें पहले से बोलता जाता हूँ, क्लू समझ जाएँ थोड़ा तो अच्छा है, कि 2 नंबर 2 डिजिट नंबर जो हम बता सकते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 डिजिट नंबर इसमें फर्स्ट 2 डिजिट या लास्ट की 2 डिजिट की नंबर से वैसे कहें तो लास्ट 2 डिजिट, या फिर वंस प्लेस और टेंस प्लेस में जो नंबर दे रहा है, टेंस प्लेस और वंस प्लेस की यूनिट डिजिट्स को मिलाकर जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी होल नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं क्या इस पर लिख दूँ लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई। ठीक है, तो मैंने बताया अभी 256। अब 256 में लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स, या फिर कह सकते हो वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो नंबर हैं, टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको मिलाकर जो नंबर बनना है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर डिविजिबल होगा। अब ये वंस प्लेस और टेंस प्लेस क्या 56 है, अब देखो 56 को डिवाइड करके देखो आप 4 से, तो 4 × 4 हो जाएगा 116 एंड 4 4 = 16। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 14 × 4 = 56 डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी क्या है 4 से डिविजिबल हो जाएगा।
ये हमारे पास हो गया 2 डिविजिबिलिटी रूल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है 5, तो 5 का तो बहुत ईजी है, 4 नंबर डिविजिबल बाई 5। अब देखो 5, आप 5 की टेबल देख लो, 5 की टेबल देख लो, 5 5 5 2 10 5 3 15, मतलब कि जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे जो है नंबर जो है एंड विद 0 एंड 5, ठीक है, नंबर एंड विद 0 और 5, या तो 0 से एंड हो या 5 से एंड हो, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसका एग्जांपल देख लो, 500 देख लो, 5000 देख लो, 500 555 देख लो, ये सभी एग्जांपल हमारे किसके हैं, इसके, वो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। 55 या 560 देख लो, ये सभी नंबर किससे हो जाएंगे, डिविजिबल बाई 4 हो जाएंगे, सॉरी 5 हो जाएंगे। अब आएगा डिविजिबल बाई 6, ये जो है कुछ मैं बता दे रहा हूँ भाई, सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन कुछ का जो है काम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो कुछ का है। अब 6 का है, तो 6 के लिए सिंपल सा, अब 6 के फैक्टर देखिए 2 और 3, ये आप मैं आगे जब डिविजिबिलिटी मोर डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, आपने 6 7 में अगर ध्यान हो तो पढ़ा होगा, उसमें ऐसा बताया गया, ठीक है, कि अगर कोई नंबर, अगर इससे कोई नंबर है किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि वो नंबर जो है 2 और 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 2 और 3, 2 से और 3 से दोनों से जो डिवाइड नंबर हो जाएगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो रूल यही हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6, इसका मतलब हो जाएगा नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3 बोथ। अब 2 और 3 बोथ का देखो मतलब कि दोनों से होगा तभी होगा, एक से होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है देखो 4 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बट 6 जो है 6 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये रूल हो गया हमारा किसका, डिविजिबल बाई 6। अब आ जाएगा अगला डिविजिबिलिटी रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 7। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाई 7 जो है बहुत ही घातक रूल है एक्चुअली, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन ये जो रूल है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप कह सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें पहले समझ लेते हैं फिर लैंग्वेज लिख लेंगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 203, 203, यदि आपके पास कोई एक एग्जांपल है या कोई नंबर है, तब आपको देख के बताना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें करते क्या है, थ्योरेटिकल आप समझिए कि जो नंबर है यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, या फिर जो नंबर जिस नंबर से एंड हो रहा है वो संख्या उसका डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है, मतलब कि 3 को डबल करेंगे तो 3 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है जो रिमेनिंग नंबर रह गया, तो रिमेनिंग नंबर हो गया 20 माइनस 3 इंटू 2, मतलब कि 20 माइनस 6 इजक्वल टू हो जाएगा 14, और 14 क्या है 7 से डिविजिबल। तो जो नंबर रिमेनिंग नंबर है वो 7 से अगर डिविजिबल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये प्रोसीजर आपको जब तक अपना लेना जब तक कि आपकी पकड़ में ना आ जाए, कि मतलब 7 की टेबल में ना आ जाए। 7 की टेबल में 2 डिजिट तक हम इजीली बता सकते हैं, अब फिर से 3 डिजिट में रह गया तो फिर से आप एक बार फिर से सेम रूल लगाओ उसको, ठीक है। फिर से अगर 3 डिजिट में रह गया तो फिर से सेम रूल लगाओ, 2 डिजिट में तो आप इजीली बता ही देते हैं कि ये 7 की मल्टी टेबल में आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं जो है एक नोट्स टाइप लिख रहा हूँ, ये लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप बोलो सर का सेंटेंस सही नहीं है तो आप उस पर मत जाओ, ठीक है। मैं एक मतलब जो है वर्डन टाइप मैथमेटिक्स में विश्वास नहीं रखता है, मैं कॉन्सेप्ट जो है आप समझ पा रहे हैं, मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं, मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ वो समझ रहे हैं, वो बेटर है। लैंग्वेज आप लैंग्वेज टीचर आपको सिखा रहे होंगे, ठीक है, वो सीखते रहिए। तो इसको क्या होगा, डबल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ। अच्छा, स्टेप 1 में क्या करें, डबल यूनिट प्लेस, डबल यूनिट प्लेस डिजिट, डबल कर देंगे यूनिट प्लेस डिजिट। अब स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर, रेस्ट ऑफ नंबर, मतलब कि जो नंबर बचा हुआ उससे जो नंबर बच गया उससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, रिजल्ट या डिफरेंस कह सकते हो, डिफरेंस, इफ डिफरेंस डिविजिबल बाई 7, ठीक है। इफ नॉट फॉलो द स्टेप 1 एंड 2, ठीक है। तो स्टेप 1 और 2 फिर से फॉलो करो, फिर डिफरेंस निकालो, फिर से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, नहीं हो रहा करते जाओ आप, इजीली पता चल जाएगा। 2 डिजिट, अब देखो इसमें बोले सर आपने 3 डिजिट का एग्जांपल लिखा भाई, 2 डिजिट की तो टेबल ही आती है आपको, 7 7 49,
ठीक है, आगे भी डिवाइड कर सकते हो। 2 डिजिट नंबर में इजी, वो हार्ड थोड़ी ना है, हार्ड तो 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिविजिबल बाई हमारे पास 7 का एक रूल हो गया। अब आते हैं हम 7 के बाद हम लेंगे 8। अब ठीक है, फिर से 8 का बहुत ईजी है, 6 7 डिविजिबल बाई 8। अब देखो डिविजिबिलिटी बाई 8, अब कुछ रिलेट होते हैं, ठीक है, कुछ रिलेट हो रहे हैं। तो अभी हम देखो 4 का देखा था, कहाँ गया 4 का, कहाँ गया, ये रहा 4 का डिविजिबल बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। अब इसमें लास्ट 2 थी, तो अब अगले नंबर में क्या ले लेंगे, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। 512 एक एग्जाम्पल है, 512 किससे 8 से डिविजल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर आप लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। अब आया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 या डिविजिबिलिटी बाई 9। ये BBIP लिख लो आप इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आता है। हालांकि ये 3 को भी कह सकते हैं हम, 3 को भी BBIP कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑलमोस्ट पूछता है 9 से ही है, सेम ही रूल है दोनों के, 3 का और 9 का सेम ही रूल है। 3 में भी क्या है, डिजिट्स का सम करो डिवाइड करो, 9 में भी क्या है, डिजिट्स का सम करो और डिवाइड करो, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9, देन होल नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है, डिविजिबल देन होल नंबर डिविजिबल बाई 9। अब एग्जांपल इसमें से, ठीक है, अब इसमें क्या एग्जांपल आप देखो, 3 में कौन सा लिया था हमने, 3 में 27 था, इससे थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, 729 है, मान लो एग्जांपल ले लो आप 729, 729 है। अब इसको जोड़ो, ठीक है, 729 को जोड़ो, अच्छा इसे इजी भी जोड़ रहे हैं, 81 है, 81 है, 8 + 1 9 हो जाएगा, तो 9 तो 9 से डिविजिबल हो ही जाए, तो इजीली होगा। ये भी हो जाएगा 9 और 7 16, 16 और 2 18, 9 दूनी 18 डिविजुअल हो रहा है। अब इसमें से अच्छा एक बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत तो मज़ेदार क्वेश्चन आता है, ऑलवेज आता है, ठीक है। सपोज करो उसने यही दिया 729, उसने दिया 729 नहीं दिया, उसने दिया 7-9, 7-9 दे दिया, ठीक है। अब 7-9 में अब वो बोलेगा कि भाई ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 9 है, ये नंबर डिविजिबल बाई 9 है, तो अब ये बताओ कि जो डैश है उसकी जगह क्या आएगा। तो 2 चीज़ अब इसमें फंस रहे हैं, एक चीज़ अब इसका कैसे उत्तर निकालना, भाई उत्तर निकालने को तो आपको बहुत तरीके, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल अगर 9 का पता है, नहीं तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते बैठोगे, जो ऑप्शन में ऑप्शन से करते हैं ना, बहुत बच्चे स्मार्ट होते हैं, टीचर बता देते हैं ऑप्शन से करो, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं ऑप्शन से कि भाई दे रखा है रखो डिवाइड करो, रखो डिवाइड करो, और इतना टाइम लगाओगे। तो इजीली आपको कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल पता हो। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है आप जानते हो, डिजिट्स का सम ऐड करो डिवाइड कर दो, 9 7 16 हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि डिजिट्स का सम जो है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लेन, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 7 + 2 + 9 18, और ये भी हो जाएगा 8 + 1 9, 9 मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, और 9 2 और ये 1, ठीक है। तो अब 9 7 16, 9 + 7 = 16 हो गया। अब 16, अब देखो 9 1 9 होता है, 9 2 18 होता है, तो 9 1 9, अब सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते भाई, नंबर में ऐड ही कर सकते हैं, तो 16 हमारे इनका योग आ रहा है, तो बचा कितना 18 पहुंचाने के लिए, 9 2 18 पहुंचाने के लिए कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो ये ऑप्शन में 2 हो जाएगा। अच्छा कभी कभी यहाँ ऐसे नंबर हो जाते हैं जिनमें 2 ऑप्शन बैठ जाते हैं, 3 ऑप्शन बैठ जाते हैं, ठीक है, 7th क्लास में ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपने कर रखे, तो अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे हो तो उनको लिख दो, ठीक है, ईजी है ये, तो बहुत ईजी, मतलब फ्री का एक क्वेश्चन है आपके पास 1 मार्क्स है इसी का, ठीक है, क्योंकि बड़ा दुख होता है 1 मार्क्स से अगर रह जाए सीटेड। ओके, तो ये हो गया 9 का। अच्छा 9 के बाद एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अब 10 का बताने की जरूरत नहीं है, अब 10 का भी आपको बताऊंगा तो फिर तो बढ़ गई पूर। 10 का बताने के लिए 0 जिसके हो किसी भी नंबर के लास्ट, तो 10 से डिविजिबल हो सकता है, 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी वाई हो जाएगा 11। अच्छा 11 का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 11 का रूल कहता है कि हमारे पास कोई भी डिजिट दे रखी है, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, उस नंबर की जो प्लेसेस हैं, जो प्लेस हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बता रखा है मैंने पहली वीडियो में बताई है, उसमें प्लेस वैल्यू इवन पे प्लेस पे कौन है और ऑड प्लेस पे कौन है, इन दोनों के प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करो और उनका डिफरेंस लो, और ऐड करो और उनका डिफरेंस लो, और डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई हो जाएगा
11 होल नंबर, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से करके देखते हैं 1331। अच्छा 1331 इसमें क्या है, देखो किधर से भी गिन लो, चाहे इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से कर लो, 1 2 3 4 इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस। ऑड नंबर बताए थे मैंने, इवन नंबर ही बता चुका हूँ। ये 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, ऐड कर दो। ठीक है, तो इवन प्लेसेस पहले ले लो, इवन प्लेस पे कौन सा 2 और 4, 2 4 का मतलब हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा। अगला हो जाएगा ऑड प्लेसेस पे कौन सा है 1 और 3, मतलब 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 + 3 = 4 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा डिविजिबल बाई 11 कि या 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। अच्छा इसकी लैंग्वेज आप अपने तरीके से बना लो तो ठीक है, वरना मुझे तो लैंग्वेज यही समझ में आ रही है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इवन एंड ऑड प्लेसेस प्लेसेस इज विल बी 0 या जो भी है विल बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन होल नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप आप देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए जब तक इसका। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा इरेज करके थोड़ी 1-2 इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो 2 प्रकार की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं देता हूँ। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है, मान लो कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई नंबर 6 टाइम लिखा हुआ है और सिंगल डिजिट नंबर अगर 6 टाइम आपका रिपीट हो रहा है तो वो नंबर 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, सपोज करो ये आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 7 अगर 6 टाइम है तो ये डिविजिबल होगा किस किस से होगा, 7, 11 और 13। ठीक है, एक रूल हो गया, ये मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी ऐसा आ जाए तो आप याद करो, कोई भी अगर 6 डिजिट नंबर है और वो एक ही डिजिट से रिपीट हो रहा है तो वो 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा। दूसरा है यदि कोई नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट्स नंबर है, वो 6 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट से रिपीट हो रहा है तो वो 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, मान लो 729, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 7, 11 और 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ये तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, अगर 2 डिजिट नंबर है, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं 6 डिजिट नंबर में, 72, 72 और 72, तो ये 7 और 13 से डिविजिबल होगा। किससे होगा, 7 और 13 से डिविजिबल होगा, 11 से नहीं होगा। ठीक है, अभी तक के लिए आप इतना ही। अच्छा, मैंने कॉन्सेप्ट को बता ही दिया था कि अगर कोई नंबर से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसके फैक्टर से भी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, दो कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअली जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, कि अगर मान लो कोई नंबर है 12 है, 12 मान लो अगर 6 से डिवाइड होती है, 12 जो 6 से डिवाइड होती है तो ये 12 जो है 12 इसके फैक्टर से, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 3, तो ये इससे भी डिवाइड होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 12 जो है 12 अगर जो है 6 से डिवाइड होता है तो 12 का मल्टीपल जो होगा, 12 का मल्टीपल्स होगा। ठीक है, 12 का मल्टीपल को क्या बोलते हैं, हाँ मल्टीपल ही बोलते हैं। तो इसका 24 जो है गुणांक नहीं गुणज, वो भी क्या होगा, इससे 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग हैं, ध्यान रखना। कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से वो नंबर डिविजिबल होगा, और अगर कोई नंबर जो है डिविजिबल है इससे तो उसका जो मल्टीपल होगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ये आपके 2 न्यू कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, प्ले विद मैथ, खेलते रहेंगे हम मैथमेटिक्स का। सीटेट में अगर करना है तो कल का टारगेट था, अभी आप टेबल्स याद करिए, स्क्वायर याद करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और आपके लिए डेली लर्न करने के लिए देते रहें। ठीक है, मॉर्निंग बेड टी टाइप, तो उसमें आप क्या है